जिसके अंदर में परमेश्वर के राज्य के प्रति चिंता है और जो अपने आप को परमेश्वर के राज्य को ले जाने का प्रति जो चिंता है, वो क्या करेगा मालूम है? वो प्रभु को जो निर्णय और सिद्धांत लेगा ना, किसी को एक शब्द नहीं बोलेगा, अपना काम धीरे धीरे करता रहेगा। घर आया, बच्चा के लिए दूध का पाउडर नहीं है, घर में चावल नहीं है, आएगा, देखेगा और अंदर चला जाएगा, घर में बैठेगा, एक गिलास पानी पिएगा। प्रभु मैं किसी के पास मांग तो नहीं सकता, किसी के वस्तु को मैं लूट नहीं सकता, और चुपचाप शांत होकर बैठा रहे। मेरा अनुभव का बात कर रहा हूँ। चुपचाप बैठा रहे। बच्चे आएंगे, पत्नी आएगी, बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप आएंगे, बेटा चिंता मत करना, क्या हो गया, एक बेला नहीं खाएंगे तो। 5 साल का बच्ची बोल रही आज पानी पी कर रह जाएंगे, और जो कल का जो खाना है ना पापा, उसको ऐसे करते हैं मेल्ट करके उसको रोटी बनाकर तो टुकड़ा उकड़ा करके पानी थोड़ा पी लेंगे। और उस समय कोई आता है घर एक बोरा चावल लेकर, और वो कहता है कि आपकी पापा का पैसा वो रखा था और एक दिन वो चावल लाने भूल गया, आधा चावल लेकर आया, जो पैसा जो खो गया था, जो बोरा था वो खोया नहीं था, बल्कि वो 500 रुपया का वो नोट वही व्यक्ति रखा, वही चावल भेज दिया है। 1 महीना के गुजरे हुए बात को आज ये होता है। आप याद रखिएगा, ये वो जगह है। हम बैठे थे उस घर में, ना ये छत था, ना यहाँ चटाई था, ना ऐसे सुंदर चीज, यहाँ पंखा उंखा लाइट वगैरह लगा था। सुनसान था, जंगल था, और इस जगह में माँ और बेटा दोनों बैठे थे, पैर को ऐसे प्रार्थना किए, आंसू बहाए दोनों माँ बेटा, यहाँ बैठे थे। उस जगह मैं दीवार में सट गया था, सिर को ऐसे ऐसे कर रहा था। 5 पैसा नहीं है, ना मेरा माँ का पास ना मेरा पास, केवल हमारे पास आंसू के अलावा और कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। वहां बैठा था, मां को बोल रहा था, मां जो जगह में हम है ना, ऐसे ही अगर नौबत आए एक जगह में, अगर हम मर जाए दोनों मां बेटा भूख से प्यास से, मेरी छोटी वाली बहन भी, तो हम जरूर परमेश्वर के राज्य को जाएंगे। ऐसे कह ही रहा था तो वहां से एक व्यक्ति आता है, ना नहाने के लिए पानी है, चावल तो दूर की बात है, और हम लोग जो कंकड़ उंकड़ रहता था उसी चावल को 1-1 केजी लाकर खाते थे। आप प्रभु में आने के बाद आप बोलते हो कि हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा, हमारे घर में कभी अशांति नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। जिस दिन प्रभु में आते हो, और जब आप आते हो ना, आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहते हो, एक योद्धा बन जाते हो। आपके सोच के साथ लड़ने, आपकी शारीरिक की अभिलाषाओं के सामने लड़ने वाला एक बहुत बड़ा योद्धा बन जाते हो। तो शैतान ऐसे योद्धा को खोजता है कि उसके समस्या को मैं डालूं ताकि उसका योद्धागिरी सब खत्म हो जाए। मैंने शांत रहा, पानी पिया, फिर बैठा, क्योंकि मुझे शाम को फिर जाना था एक जगह में प्रार्थना करने के लिए। गला सूखा था, एक ही पैंट, एक ही शर्ट। मेरा माँ के पास भी साड़ी उड़ी का बहुत कमी हो गई थी, और बैठे हुए थे, बाल बिखरा हुआ था, तेल भी नहीं था, साबुन तक नहीं था। लोग चावल दाल को पहले खरीदते हैं, उसके बाद साबुन तेल की खरीदारी करते हैं। और उस समय एक व्यक्ति आता है और कहता है कि आपका एक आया है लिफाफा, देखिए। तो ना जाने कितना साल का LIC आता है लिफाफा। ये क्या है भाई? इसमें इतना 1000 रुपया है। वो जब बोला तो मेरे शरीर कांपने उठे, मेरे सिर गर्म हो गए, और मेरे होंठ पवित्र आत्मा से भर गया, और मेरे आंख से आंसू छलकते रहे पर गिरे नहीं, छलकते रहे। वो आदमी देखा होगा मुझे और सोचा होगा कि ये इसके आंख का प्रॉब्लम है, उसको आंख को दिखाना चाहिए। मेरे आंख का प्रॉब्लम नहीं था,
बल्कि मेरे आंख से आंसू को भर दिया था मेरे प्रभु ने। क्योंकि अंत के दिन में जब तू बेटा तू दुनिया छोड़कर आएगा मेरे पास, ये आंसू तुझे दिखाऊंगा और ये आंसू कब निकला ये भी बताऊंगा। वो लाया वो चेक को, और मैंने जब उसको मां को दिया, बताया कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे मां भी रोने लगी। उस समय का उनका जो विश्वास था वो अलग था। हमको बाल्टी तक किसी ने नहीं दिया। क्यों? हमारा गुनाह क्या था? गुनाह ये था कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। रस्सी तक नहीं दिया। लास्ट को घर में एक घघरा था, मेरा मां का 2 साड़ी को बांधकर हम वहां से पानी लाए। और पानी जो था कुआं वो भी गहरा था। हम ये सोच रहे थे कहीं कुआं को भी हम लोग को बंद ना कर दे पानी लेने के लिए। मैंने कभी प्रभु से नहीं कोसा, नहीं कहा कि प्रभु तेरे पास आने से ये नौबत होगा बोल के, मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। आप अपनी गरीबी में, अपनी आर्थिक समस्या में आप रोते हो ना, उससे भी बड़ा समस्या मेरे घर में हुआ।